तो गाइज विकी कौशल की छावा मूवी अब रिलीज हो चुकी है और रिलीज होते ही ये मूवी इंडिया के सभी थिएटर्स के अंदर धूम मचा रही है और उसी वजह से लोग इस मूवी की स्टोरी को जानना चाहते हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम छावा मूवी की पूरी स्टोरी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो गुरु चलो बिना कोई बकवास किए हम आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्ट में हम मुगलों के राजा औरंगजेब को देखते हैं, जिसके पास उसके आदमी लोग ये खबर लेके आते हैं कि मराठों के छत्रपति शिवाजी महाराज की अब मौत हो चुकी है। अब ये खबर सुनते ही औरंगजेब बहुत खुश होता है, क्योंकि औरंगजेब मराठों की जमीन के ऊपर कब्जा करना चाहता था, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के जीते जी वो ऐसा कभी कर नहीं पाया, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को ऐसा करने से रोक के रखा था। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की मौत की खबर सुनने के बाद औरंगजेब को ये लग रहा था कि अब वो मराठों की जमीन के ऊपर बहुत ही आसानी से कब्जा कर लेगा। पर शायद औरंगजेब इस बात से अनजान था कि शेर भले ही मर चुका है, लेकिन शेर का बच्चा अभी भी जिंदा है, यानी कि छत्रपति संभाजी महाराज। और छत्रपति शिवाजी महाराज की मौत होने के बाद राज्य की सारी जिम्मेदारी छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर आ जाती है और छत्रपति संभाजी महाराज अपनी सेना लेकर मुगलों के ऊपर हमला कर देते हैं, ताकि छत्रपति संभाजी महाराज औरंगजेब को ये दिखा सके कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जाने के बाद भी मराठा लोग कमजोर नहीं हुए हैं। उसके बाद सभी मराठा सैनिक मुगल सैनिकों को मार के उनके पूरे शहर को लूट लेते हैं और वापिस अपने घर यानी कि रायगढ़ चले जाते हैं। फिर छत्रपति संभाजी महाराज का राज्य अभिषेक होता है और फिर वो मराठा साम्राज्य के नए राजा बन जाते हैं। उसके बाद हम कवि कलश को देखते हैं, जो कि छत्रपति संभाजी महाराज के बहुत ही अच्छे मित्र थे। कवि कलश काफी अच्छे कवि भी थे और वो अक्सर छत्रपति संभाजी महाराज को कविताएं सुनाया करते थे। तो एक दिन छत्रपति संभाजी महाराज कवि कलश को ये कहते हैं कि एक दिन हम आपसे कविताओं की प्रतियोगिता करेंगे। तो इसके ऊपर कवि कलश कहते हैं कि उस प्रतियोगिता में जीत आपकी ही होगी महाराज, क्योंकि भला आपसे कौन जीत सकता है। इसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज कवि कलश से ये कहते हैं कि कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि आप हमारे मित्र हो या सेवक हो या हमारी छाया हो कवि कलश। तो इसके ऊपर कवि कलश कहते हैं कि हम नमक है महाराज, आपको जब जहाँ जितनी आवश्यकता हो बस प्रयोग कर लीजिएगा। तो इसके ऊपर छत्रपति संभाजी महाराज कहते हैं कि हम आपको शत्रु के घाव पे लगाएंगे कवि कलश। इसके बाद हम छत्रपति संभाजी महाराज की सौतेली माँ सोयराबाई को देखते हैं, जो कि छत्रपति संभाजी महाराज के राजा बनने से खुश नहीं थी, क्योंकि वो अपने बेटे को मराठा साम्राज्य का राजा बनाना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसीलिए सोयराबाई छत्रपति संभाजी महाराज को मारने का एक प्लान बनाती है और इस काम के लिए वो औरंगजेब के बेटे अकबर से मदद मांगती है। सोयराबाई अकबर के पास ये संदेश भिजवाती है कि अगर उसने छत्रपति संभाजी महाराज को मार दिया तो वो उसे दक्कन की जमीन देगी। अब इस चीज के बाद अकबर छत्रपति संभाजी महाराज से मिलने के लिए अनुरोध करता है और छत्रपति संभाजी महाराज भी अकबर से मिलने के लिए राजी हो जाते हैं और फिर वो अकबर से मिलने के लिए जाते हैं। लेकिन अकबर छत्रपति संभाजी महाराज को मारने की बजाय उनको सोयराबाई का ही पूरा प्लान बता देता है। अकबर छत्रपति संभाजी महाराज को बताता है कि आपकी माँ ही आपको मरवाना चाहती है। अब ये चीज देखने के बाद छत्रपति संभाजी महाराज काफी हैरान हो जाते हैं और फिर वो राज्य में वापिस आके उन सभी लोगों को मरवा देते हैं जो कि उनको मारना चाहते थे। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज सोयराबाई को छोड़ देते हैं। वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब मराठों के उस हमले से बहुत गुस्सा हो गया था, इसलिए औरंगजेब मराठों से बदला लेने के लिए लाखों सैनिकों की फौज लेके दक्कन की तरफ आ रहा था और औरंगजेब अपना ताज भी उतार देता है और वो ये कसम खाता है कि जब तक वो छत्रपति संभाजी महाराज को नहीं मारेगा तब तक वो उसका ताज नहीं पहनेगा। इसके बाद कुछ ही दिनों में मुगल सैनिक दक्कन में पहुंच जाते हैं और वो लोग दक्कन के अलग अलग शहरों में जाके हमला कर देते हैं और दक्कन के काफी सारे शहरों को मुगल सैनिक लूट लेते हैं और उन शहरों को वो लोग पूरे तरीके से बर्बाद कर देते हैं। अब ये खबर जैसे ही छत्रपति संभाजी महाराज के पास पहुंचती है तो वो औरंगजेब को रोकने के लिए तुरंत अपने लोगों के साथ मिलकर एक रणनीति बनाते हैं। और वैसे औरंगजेब के पास लाखों सैनिकों की फौज थी, लेकिन वहीं छत्रपति संभाजी महाराज के पास इतनी बड़ी फौज नहीं थी। इसीलिए वो फैसला करते हैं कि वो लोग एक साथ अलग अलग शहरों में
जाकर थोड़े थोड़े मुगल सैनिकों को खत्म करेंगे। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। सभी मराठा सैनिक अलग अलग शहरों में जाकर मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार देते हैं, जिस वजह से मुगल सैनिकों की फौज लगभग आधी हो जाती है। अब इस चीज को देखते हुए औरंगजेब मराठा सैनिकों को अपनी तरफ करने की कोशिश करता है, ताकि वो मराठा सैनिकों के साथ मिलकर छत्रपति संभाजी महाराज को हरा सके। लेकिन औरंगजेब की ये चाल छत्रपति संभाजी महाराज को पता चल जाती है। इसीलिए छत्रपति संभाजी महाराज औरंगजेब को मारने के लिए वापिस अपने सैनिकों के साथ मिलकर एक सीक्रेट प्लान बनाते हैं। और वो लोग मुगल सैनिकों के बीच में ये झूठी खबर भी फैला देते हैं कि मराठा सैनिक पुणे से होते हुए अकलूज में औरंगजेब को मारने के लिए आ रहे हैं। अब ये खबर सुनते ही औरंगजेब अपने सभी सैनिकों को पुणे में भेज देगा मराठा सैनिकों को मारने के लिए। ऐसा मराठा सैनिकों को लग रहा था, क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज का सीक्रेट प्लान ये था कि जैसे ही औरंगजेब ये झूठी खबर सुनेगा, वैसे ही वो अपने सभी सैनिकों को पुणे में भेज देगा। तब औरंगजेब अकेला पड़ जाएगा और इसी मौके का फायदा उठा के वो लोग एक खुफिया रास्ते से होते हुए अकलूज में जाके औरंगजेब को मार देंगे। ये छत्रपति संभाजी महाराज का सीक्रेट प्लान था। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज का ये सीक्रेट प्लान औरंगजेब को पहले ही पता चल चुका था, क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी के दो भाई गनोजी और कान्होजी मुगलों की तरफ हो चुके थे और उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज का पूरा सीक्रेट प्लान औरंगजेब को बता दिया था। अब इस चीज के बाद औरंगजेब अपने सैनिकों को पुणे में न भेजकर उसी खुफिया जगह पर भेजता है जहां से मराठा सैनिक औरंगजेब को मारने के लिए आने वाले थे। फिर 5000 मुगल सैनिकों की फौज मराठों के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन मुगल सैनिकों के मुकाबले मराठा सैनिकों की फौज बहुत कम थी, इसीलिए मराठा सैनिक मुगलों के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज अकेले ही कई मुगल सैनिकों से लड़ते हुए नजर आते हैं और कई मुगल सैनिक मिलकर भी छत्रपति संभाजी महाराज को अपने काबू में नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फिर बहुत मुश्किलों के बाद मुगल सैनिक छत्रपति संभाजी महाराज को जंजीरों से बांधकर औरंगजेब के पास ले जाते हैं। अब औरंगजेब छत्रपति संभाजी महाराज को जंजीर में बंधा हुआ देख के बहुत खुश होता है। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज औरंगजेब से ये कहते हैं कि तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन तू स्वराज्य को नहीं मिटा पाएगा, क्योंकि ये कोई सल्तनत नहीं है, बल्कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच है। अब ये सुन के औरंगजेब बहुत गुस्सा हो जाता है और वो अपने सैनिकों को ये ऑर्डर देता है कि इसे इतना दर्द दो कि जब ये अपनी मौत की भीख मांगे तब भी इसके मुंह से सिर्फ चीखे ही निकले। अब इसके बाद मुगल सैनिक छत्रपति संभाजी महाराज को काफी टॉर्चर करते हैं, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज के मुंह से चीखे तो क्या उफ तक नहीं निकलती है। और मुगल सैनिक कवि कलश को भी पकड़कर लेके आ चुके थे और मुगल सैनिकों ने कवि कलश को छत्रपति संभाजी महाराज के पास में ही जंजीर से बांध दिया था। लेकिन फिर कुछ मुगल सैनिक आते हैं और वो कवि कलश को कहीं पर ले जाने लगते हैं। इसी बीच कवि कलश और छत्रपति संभाजी महाराज कविताओं की प्रतियोगिता करते हैं, जिसके अंत में जीत छत्रपति संभाजी महाराज की होती है। और फिर कवि कलश छत्रपति संभाजी महाराज को ये कहते हैं कि हमने आपसे एक दिन कहा था कि हम नमक है महाराज, और आज हम जा रहे हैं आपके शत्रुओं के घाव पर लगने। इसके ऊपर छत्रपति संभाजी महाराज कहते हैं कि तुम नमक नहीं चंदन हो कवि, तुम तिलक हमारे माथे का। और गाइस सच में यार ये सीन जब मूवी में आता है ना तो रोना आ जाता है देख के। बाय द वे इसके बाद कवि कलश को मुगल सैनिक बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं और फिर औरंगजेब 40 दिनों तक छत्रपति संभाजी महाराज को अलग अलग तरीकों से टॉर्चर करवाता है। मुगल सैनिक छत्रपति संभाजी महाराज की उंगलियों से उनके सारे नाखून बाहर निकाल लेते हैं और छत्रपति संभाजी महाराज के मुंह से चीखे निकालने के लिए मुगल सैनिक छत्रपति संभाजी महाराज के जख्मों पर नमक लगाते हैं। लेकिन फिर भी छत्रपति संभाजी महाराज की आंखों में जरा सा भी डर नहीं था और इसी वजह से मुगल सैनिक छत्रपति संभाजी महाराज की आंखों में गरम सरिये डाल देते हैं और छत्रपति संभाजी महाराज को आंखों से अंधा कर देते हैं। फिर एक दिन औरंगजेब छत्रपति संभाजी महाराज को ये कहता है कि तुम हमसे हाथ मिला लो और मुगलों की तरफ आ जाओ, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, बस तुम्हें अपना धर्म बदलना होगा। अब इसके ऊपर छत्रपति संभाजी महाराज औरंगजेब को ये कहते हैं कि तुम हमसे हाथ मिला लो और मराठों की तरफ आ जाओ, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी और तुम्हें अपना धर्म भी बदलना नहीं पड़ेगा। अब छत्रपति संभाजी महाराज की ये बात सुन के औरंगजेब बहुत ज्यादा
गुस्सा हो जाता है और इसीलिए वो छत्रपति संभाजी महाराज को और भी ज्यादा टॉर्चर करता है। लेकिन इतना टॉर्चर करने के बाद भी छत्रपति संभाजी महाराज के मुंह से उफ तक नहीं निकलता है और इसीलिए औरंगजेब छत्रपति संभाजी महाराज की हलक से उनकी जीभ तक बाहर निकलवा देता है और ऐसे ही कई दिनों तक छत्रपति संभाजी महाराज को टॉर्चर किया जाता है और फिर लास्ट में छत्रपति संभाजी महाराज को वीर गति प्राप्त होती है, यानी कि उनकी मौत हो जाती है। और छत्रपति संभाजी महाराज की मौत के बाद उनके छोटे भाई छत्रपति रामराजे महाराज को मराठा साम्राज्य का नया राजा बनाया जाता है। फिर औरंगजेब के पास ये खबर पहुंच जाती है कि मराठों का छत्रपति अब भी जिंदा है। अब ये खबर सुनने के बाद औरंगजेब सबसे पहले तो उसी बंदे को मारता है जो कि ये खबर लेके आया था, क्योंकि ये खबर सुनने के बाद औरंगजेब को ये महसूस होता है कि वो जीत के भी हार चुका है। और औरंगजेब ये भी कहता है कि काश अगर मेरी एक औलाद छत्रपति संभाजी महाराज जैसी होती तो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया मेरी होती। अब इसके बाद औरंगजेब सिर्फ एक जिंदा लाश बनकर रह जाता है। और गाइस यहीं पर इस मूवी की पूरी स्टोरी खत्म हो जाती है। वेल भाई लोग, ये था हमारा छावा मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो और मैं उम्मीद करूंगा कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा। तो गुरु लोग बस अभी के लिए तो इतना ही। अब हम मिलते हैं हमारी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए सुब्बू को याद रखना।